तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। पूरा गाना तो नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस गीतकार की जिन्होंने ये गीत लिखा है। और इन्होंने ऐसे बहुत सारे ढेर सारे लाजवाब गीत लिखे। मैं बात कर रहा हूँ साहिर लुधियानवी साहब की। तो ये उनकी 101वीं जन्मतिथि के अवसर पर मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं साहिर लुधियानवी साहब पर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनके जैसे ऐसे दर्जनों मशहूर कलाकार हैं जो वक्त के साथ, समय के साथ ओझल हो चुके हैं। तो मैं उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो बॉलीवुड में काम है जो सदियों तक अमर रहेंगे, उनको वापस लाइमलाइट में लाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा मेरा कंटेंट ब्रॉड कर दिया है, सिर्फ टीज़र रिव्यूज़ तक नहीं रहेगा। मैं ऐसे गिने चुने लोग हैं उनकी लाइफ पर मैं कोशिश करूँगा कि रिसर्च करके आप लोगों तक उनकी बातें, उनके काम पहुँचाऊँ। सबसे पहले मैंने साहिर साहब को चुना है, तो इनके बारे में बात करेंगे आज। इनका असली नाम था अब्दुल हई। हालांकि इन्होंने फिर बाद में अपना नाम चेंज किया और साहिर लुधियानवी रखा, क्योंकि ज़्यादातर कवि या गायक या गीतकार ये अपने हिसाब से अपने नाम को चेंज करते। जन्म जो है ये 8 मार्च 1921 में करीमपुर लुधियाना, जो कि पंजाब में है, वहाँ एक मुस्लिम गुज्जर परिवार में हुआ था। और ये गुज्जर परिवार से बिलोंग करते। इनके पिताजी वहाँ के लैंडलॉर्ड भी थे। यही कारण है कि जब इन्होंने नाम चेंज किया तो लुधियानवी जो इन्होंने पीछे अपना रखा है नाम, वो इसीलिए रखा क्योंकि ये लुधियाना से बिलोंग करते थे। उनका बचपन बड़ी कठिन परिस्थितियों में निकला है। इनकी मॉम डैड का जो तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गए। फिर इनकी मॉम को यहाँ तक कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी इनके फादर से। तो इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही स्ट्रगल में निकला। और ये खालसा हाई स्कूल करके एक स्कूल है, वहाँ से उन्होंने अपना स्कूलिंग किया। फिर इन्होंने कॉलेज ज्वाइन की, और कॉलेज ज्वाइन किए तो ये अपने कॉलेज में भी अपने गज़लों के लिए, अपने नज़म के लिए ये बहुत ही फेमस हो चुके थे। उसी वक्त फिर जब पार्टीशन होने वाला था, 1943 की साल की बात है, तो ये लाहौर शिफ्ट हो गए, वहाँ सेटल हो गए। इन्होंने वहाँ पहला अपना काम किया जिसका नाम था तख्तियाँ, जो 1945 में था, और वो उर्दू क्रिएशन था, उर्दू में था। मैं हिंदुस्तान में जैसे लेखक है या कवि है या गीतकार है, इनका एक फेडरेशन हुआ करता था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उसके ये मेंबर भी बन चुके थे। तो इस समय उन्होंने कुछ कम्युनिज़्म पे कोई टिप्पणी दे दी जो वहाँ रास नहीं आई लोगों को। इन्हें वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा 1949 में, 1949 में ही शिफ्टेड टू दिल्ली। और दिल्ली आने के बाद फिर कुछ हफ्तों बाद उन्होंने गुजारे के लिए, शिफ्ट होने के लिए अंधेरी आ गए। और अंधेरी में इनके पड़ोसी थे गुलजार साहब। तो गुलजार साहब के साथ इन्होंने कुछ साल वहाँ पे गुजारे, उनकी दोस्ती हुई, कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिले उन्हें, जिसके थ्रू वो फिल्म लाइन में आगे काम कर सके। बस फिर क्या था, इसके बाद तो साहिर जी की निकल पड़ी थी। गुलजार साहब ने उन्हें सचिन देव बर्मन जी से मिलाया, और बर्मन साहब के थ्रू उन्होंने फिर काम शुरू किया। उन्होंने डेब्यू किया 1949 में, एक मूवी थी आज़ादी की राह पर। उसमें उन्होंने 4 सॉन्ग के लिए लिरिक्स लिखा था। हालांकि वो अननोटिस रहा, इतना उन्हें उसके बाद अप्रिसिएशन या इतना उनका काम नोटिस नहीं हुआ। फिर एक और 51 में उन्होंने मूवी की जिसका नाम था बाजी। एक्चुअल फेम जो था वो उन्हें मिला 1957 की मूवी, जो गुरुदत्त की क्लासिक मूवीज़ में से एक माना जाता है, जो थी प्यासा। यहाँ तक कि गुरुदत्त जी ने जो उसमें रोल प्ले किया है जो विजय का, वो भी कहीं ना कहीं उसका जो बचपन का जितना भी टाइम फ्रेम दिखाया है, जिस तरह से वो गुजरते हैं, वो सब भी इंस्पायर्ड है साहिर जी के एक्चुअल रियल लाइफ कैरेक्टर से। इसके बाद उन्होंने फिर कई काम मिले, वहाँ से वो नोटिस हो गए, बट वो कुछ आपसी मतभेद की वजह से इसके बाद वो सचिन देव बर्मन साहब के साथ तो काम नहीं किया, बट उनके पास फिर फिल्में आ गई, जैसे मिलाप, चंद्रकांता, धूल का फूल। तो उन्होंने काफ़ी काम किए। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी उन्होंने यशराज फिल्म्स के लिए भी काम किया। 1950s के बाद अगर आप देखा जाए तो उन्होंने BR चोपड़ा और यशराज फिल्म्स के लिए कई काम किए, लगातार वो उनके साथ इन्वॉल्व थे, बिज़ी रहे। 1958 में फिर इन्होंने एक मूवी की थी जिसके लीड एक्टर थे राज कपूर साहब। मूवी का नाम है फिर सुबह होगी। तो उस मूवी में भी इनके थोड़े से मतभेद हो गए थे, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड स्कोर, और उस समय म्यूजिशियंस ही बैकग्राउंड स्कोर प्रिपेयर करते थे, और
वो थे शंकर जयकिशन, जो इन्हें ऐसा लगा कि शायद वो म्यूज़िशियन होना चाहिए जो फिल्म के बैकग्राउंड को ज़्यादा मैच करे। तो ऐसे कुछ कारण की वजह से वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे, ऐसे आर्टिस्ट थे जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते थे। फिर अल्टीमेटली 1958 की उस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और सब कुछ जो है खय्यम जी ने पेश किया। और एक और इनका एक किस्सा है कि एक बार इन्हें ऐसा महसूस हो गया कि सिर्फ गायक को इतनी फ़ीस क्यों दी जाती है, गीतकार जो है, जो लिरिसिस्ट है, वो एक्चुअली गीत लिखता है, एक्चुअली जो शब्द है वो उसके हैं, तो वो क्यों डिज़र्व नहीं करते। तो इन्होंने एक बार लता जी से ये कहा कि 1 रुपया भी मुझे लता जी से ज़्यादा चाहिए, मेरी पेमेंट जो होगी वो 1 रुपया भी भले से क्यों ना हो, बट लता जी से 1 रुपी ऑल्सो इट शुड बी मोर दैन दैट। सो ऐसा कुछ हुआ था उस साल, तो उस वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहे। फिर 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री से नवाजित किया था, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ तक कि बहुत लाइक करते थे इन्हें। उनकी एक नज़म है जो मैं कहना चाहूँगा, इतना मेरा भी उर्दू अच्छा नहीं है कि मुझे वो याद हो, बस पढ़ लेता हूँ। ये कुछ है, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ है। ये अकेला आदमी आगे बढ़ता चला गया, कारवां बनता चला गया। इसके बाद उन्होंने कई नोटेबल काम किए, जिसमें से कुछ गाने जो मेरे भी दिल के बड़े करीब हैं, मुझे बहुत पसंद है वो गाने सुनना। और ऐसे कोई गायक नहीं है जिनके लिए उन्होंने अपने लिरिक्स ना पेश किए हो। फिर वो महेंद्र कपूर जी की बात हो, रफ़ी साहब की बात हो, लता मंगेशकर, या अंत में जब उन्हें आखिरी जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जो कभी कभी जो मुकेश जी ने गाया हुआ है, तो उनका फिर सभी गायकों के साथ वैसा ही संबंध रहा हमेशा तक। और उनके कुछ नोटेबल वर्क्स है, जैसे साथी हाथ बढ़ाना, जो नया दौर मूवी का दिलीप कुमार साहब का रफ़ी जी ने गाया है। फिर जो मैंने शुरू में गाया वो गाना, फिर ये ए मेरी ज़ोहरा जबी सॉन्ग जो है मन्ना डे जी ने जो गाया है, वो भी उन्हीं के लिरिक्स है। अंत में किशोर साहब के लिए भी उन्होंने लिखा दाग मूवी में, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उनके ये जो नोटेबल वर्क्स है, जो बहुत सुपर हिट सॉन्ग्स है, महेंद्र कपूर के साथ उन्होंने जैसे तुम अगर साथ देने का वादा करो, फिर चलो एक बार फिर से अजनबी बनकर देखे, फिर ये दिल तुम बिन जो रफ़ी साहब का सॉन्ग है। सो ऐसे कुछ सॉन्ग्स हैं साहिर जी के जो मेरे खुद के प्लेलिस्ट में हमेशा मौजूद रहते हैं, तो मैं उनको सब इकट्ठा करके मैं चाहूँगा कि उसका एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पोस्ट करूँगा। 1964 में इन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और वो सॉन्ग था जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर इनकी जो गाड़ी थी आगे ही गई, कभी पीछे नहीं आई। 2013 में इनके जन्म तिथि के अवसर पे ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैम्प पोस्ट साहिर लुधियानवी साहब का जो है वो उन्होंने बाहर निकाला था। 25 अक्टूबर 1980, यानी ये 59 वर्ष की आयु में, 59 ईयर्स के थे तभी इनका देहांत हुआ। जुहू में इनके घर के यहीं पे इन्हें दफन किया गया था, और इनके बहुत ही करीबी मित्र उनके साथ उस समय थे, जो जावेद अख्तर साहब जो है। बस इतना ही। इसी चैनल पे फिर मिलेंगे द तिगड़म टॉकीज़ पे, कोई नया दिलचस्प किस्सा लेके किसी दिलचस्प शख्सियत का। थैंक यू।